जता रहे हैं कि इस बार बीजेपी को ही जीत हासिल होगी। सुजानगढ़ से क्या कुछ तस्वीरें हैं, किस तरीके से आखिरी दिन रणनीति बनाई जा रही है चुनाव प्रचार की सभी पार्टियों की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए आयुष, अगर बात करूं सुजानगढ़ सीट की मैं, तो कहीं ना कहीं आप देखिए पूरी तरह से कद्दावर नेताओं का यहां पर आने का सिलसिला लगातार जारी रहा है। और इस तरह से देखा जाए कि चूंकि मास्टर भंवरलाल की जो छवि है उसको लेकर कांग्रेस जो है लगातार चुनावी मैदान में, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी सरकार के खिलाफ जिस तरह को लेकर पूरी तरह से बातचीत यहाँ करती नजर आ रही है। लेकिन एक खबर मैं आपको जानकारी दे दूं कि बीजेपी के जो प्रत्याशी है खेमाराम मेघवाल, वो यहाँ पर उनकी तबियत नासाज हो गई है, उनका कोरोना जांच करवाया गया, उन्होंने फिलहाल अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिया। तो ये खबर मेरे पास आ रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच कांग्रेस ने पूरी तरह से अपनी ताकत यहां झोंकी है। अगर बात करें सीएम अशोक गहलोत पूरी तरह से सीट पर नजर बनाए हुए, उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरियावास, साथ ही साथ प्रभारी के तौर पर यहाँ पर भंवर सिंह भाटी जो है वो यहाँ पर जो है पूरी तरह से अब कमान संभाले हुए मेरे साथ मौजूद है। बात करता हूँ सर, आखिरी दिन है प्रचार का, चुनावी शोर तो आज थम जाएगा, लेकिन क्या आप जनता तक अपनी बात पहुंचा पाए? देखिए, निश्चित रूप से पिछले एक महीने से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की रीति नीति, राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार के द्वारा जो काम किए गए उन कामों को लेकर के हम सुजानगढ़ के हर गांव में, हर ढाणी तक और हर घर तक पहुंचे हैं, हर वार्ड तक पहुंचे हैं। और निश्चित रूप से लोगों का जो मानस है वो ये है कि मास्टर भंवरलाल जी ने यहाँ अपने जीवन के 50 साल सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र को दिए हैं, सुजानगढ़ की सेवा की है। और लोग मनोज मेघवाल जो मास्टर भंवरलाल जी का बेटा है उसको आज मास्टर भंवरलाल जी की याद में, उनकी एक तरह से उनकी याद को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए और उनके द्वारा जो योगदान किया गया उस योगदान को देखते हुए मनोज मेघवाल को आशीर्वाद देंगे। राजस्थान की सरकार ने पिछले 2 सालों में जो बेहतर काम किया है, सुजानगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जो काम किया है उस काम का फायदा आज हमें मिलता नजर आ रहा है। और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों में भारी उत्साह है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज मेघवाल के पक्ष में। कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर भारी उत्साह है और एक उम्मीद जो है जताई जा रही है। एआईसीसी से भी कुछ लोग पदाधिकारी पहुंचे। जियाउर रहमान, क्या कहेंगे, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, हम कई दिनों से यही हैं, माननीय मंत्री जी, नसीम जी, राजेंद्र जी प्रभारी मिल करके, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, डोर टू डोर लोगों का जनसंपर्क जारी है और माहौल बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मनोज भाई चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, युवाओं में कैसा उत्साह दिखा? आप लोग लगातार जा रहे हैं, आप 6 बजे हालांकि देखिए प्रचार थम जाएगा। निश्चित रूप से नौजवान जो है कांग्रेस के साथ जो है जुड़ चुका है। उन्होंने बेरोजगारी की जो समस्या, कांग्रेस की सरकार उनके लिए रोजगार मुहैया करा रही है, लेकिन बीजेपी के शासन ने, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। नौजवान अब समझ चुका है, सोशल मीडिया और मीडिया से जान चुका है कि ये केंद्र की सरकार झूठे झांसे दे रही है, इसलिए नौजवान कांग्रेस के साथ में। नसीब अख्तर जी मेरे साथ है। मैडम, आप लोग अकलियत को मना पाए पूरी तरह से? लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं है? अकलियत पूरी तरह कांग्रेस के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा अकलियत का ध्यान रखा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा अकलियत के बहबूदी के लिए काम करती है। अकलियत के साथ साथ 36 कौम की बहबूदी के लिए कांग्रेस काम करती है। देखिए, एक्स एमएलए मेरे साथ है, बात करता हूँ। आप जिस इलाके से आते, किसानों की बात होती है, किसानों को किस तरह से आप लोग मना पाए? देखिए, जिस तरीके से मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने किसानों पर पिछले 4 महीने से किसानों को इतना परेशान करा, किसान आज आंदोलन तरह लगातार, और बीजेपी के कारण 300 से अधिक किसान शहीद हो गए। और प्रदेश की जनता बखूबी जान चुकी है बीजेपी की जुमलेबाजी, तानाशाही रवैये से जिस तरीके से हमेशा से वोट बटोरती आई है, जनता समझ चुकी है। सुजानगढ़ से भाई मनोज मेघवाल जो कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी है वो बिल्कुल जीतेंगे। लेकिन देखिए आयुषी, एक बात मैं आखिरी सवाल ले लेता हूं भंवर सिंह भाटी जी से। भाटी साहब, जनता के बीच में तो पहुंचे, बात की, लेकिन जिस तरह से बीजेपी दावे कर रही है कि 3 सीटों पर जीत होगी, सतीश पूनिया अभी कह रहे थे कि जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी चल रही है सरकार के विरुद्ध, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। सरकार के विरुद्ध किसी भी तरह की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा कि सरकार के समर्थन में एक तरह की हवा चल रही है, एक माहौल बना हुआ है। राजस्थान में अशोक गहलोत जी जैसा मुख्यमंत्री, एक योग्य मुख्यमंत्री जो पूरे प्रदेश को एक परिवार की तरह समझे, और कोविड के दौरान उन्होंने सतीश पूनिया जी की पार्टी से, तमाम विधायक दल के विधायकों से, सांसदों से, सभी लोगों से चर्चा करके सबकी राय को मानते हुए कोविड में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की। इनकी पार्टी के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने, मैं सतीश पूनिया जी को कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद
अशोक गहलोत की और राजस्थान सरकार से के द्वारा जो कोविड में काम किए जा रहे हैं उसको फॉलो करने के लिए दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री को कहा था। तो जिस मुख्यमंत्री की, जिस सरकार की प्रशंसा देश का प्रधानमंत्री करे, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का बजट दिया है। बजट में उन्होंने हर वर्ग को, हर जाति को, हर धर्म को, हर संप्रदाय को उन्होंने एक तरह से जोड़ने का काम किया है। निश्चित रूप से विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने जब बजट पेश किया था तो सतीश पूनिया जी, राजेंद्र राठौड़ जी और इनके नेता प्रतिपक्ष कटारिया जी, सब लोगों ने टेबलें थपथपाई। सारी बातें हमने सुनी है।